हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग राय, आपका इंग्लिश ट्यूटर। ये वीडियो हमारा स्पोकन इंग्लिश 10th डे वाला वीडियो है, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे रिफ्यूजल एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस की, अर्थात हिंदी में कहें इनकार या अस्वीकृति प्रकट करने वाले या व्यक्त करने वाले वाक्यों की। कई बार डेली लाइफ्स में क्या होता है कि हम कई बातों पर कुछ लोगों को किसी बात के लिए इनकार भी कर देते हैं, कुछ लोगों की हम कुछ बातों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों को किन्हीं कारणवश हम रिफ्यूज भी करते हैं, इनकार भी करना पड़ता है कुछ कुछ मजबूरी की वश। तो वो सेंटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ज्यादातर कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश 10th डे वीडियो, सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग रिफ्यूजल, अर्थात अस्वीकृति या इनकार प्रकट करने वाले वाक्य। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डे 10 रिफ्यूजल, अर्थात इनकार या अस्वीकृति। तो चलिए इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कम। यदि आपको किसी से कहना है माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप कहेंगे सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कम। मैं नहीं आना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम। मैं नहीं आना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम। यदि आप किसी जगह पर नहीं जाना चाहते और आप उनसे बोल रहे हैं मैं नहीं आना चाहता, तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू कम। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। यदि आप किसी से कहते हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट अग्री विद यू। यहां पर याद रखिएगा अग्री वर्ब अर्थात सहमत होना। यदि किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात होती है तो विद आता है, ठीक है, प्रेपोजिशन इसके बाद। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विद यू। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इससे अर्थात कोई बात हो, आप ये बता रहे हो कि आप उस बात से, इस चीज से सहमत नहीं है, इससे सहमत नहीं है, इससे मतलब इस बात से आप सहमत नहीं है। तो यहां पर अब प्रेपोजिशन अग्री के बाद जो है वो विद नहीं आएगा, टू आएगा। विद प्रेपोजिशन अग्री के बाद तब आता है जब किसी इंसान से सहमत होने की बात हम कर रहे हो। तो आप बोलते हैं यदि किसी से मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट अग्री टू दिस। मैं इससे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री टू दिस। यदि आप किसी से कहते हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इस बात से यानी दिस पॉइंट। अब यहां पर अगर किसी बात से सहमत होने का जिक्र हो रहा है तो फिर अग्री के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री टू दिस पॉइंट। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री टू दिस पॉइंट। मुझे अफसोस है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मुझे अफसोस है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो
यदि आप कहना चाहते हैं किसी से कि मुझे अफसोस है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अफसोस है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई रिग्रेट आई कांट हेल्प यू। अफसोस है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई रिग्रेट आई कांट हेल्प यू। यदि आप किसी से कहना चाहें मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे आई कांट हेल्प यू इन एनी वे। मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू इन एनी वे। इनकार करने के लिए मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। इनकार करने के लिए मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। मैं अनुमति नहीं दे सकता। आई कैन नॉट परमिट इट। यदि आप कहते हैं किसी से मैं अनुमति नहीं दे सकता, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट परमिट इट। यह असंभव है, तो आप कहेंगे दिस इज इम्पॉसिबल। यह असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल। यदि आप किसी से कहना चाहें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो आप दो तरीकों से कह सकते हैं। आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, या फिर आप कह सकते हैं आई कैन डू नथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, या फिर आई कैन डू नथिंग फॉर यू। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम विद यू। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम विद यू। मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। आई कैन नॉट ज्वाइन यू। मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। आई कैन नॉट ज्वाइन यू। आप बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। यू मे नॉट कम इन विदाउट परमिशन। आप बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। यू मे नॉट कम इन विदाउट परमिशन। आप यह नहीं कर सकती हो, तो आप कहेंगे यू मे नॉट डू दिस। या फिर आप कह सकते हैं यू कांट डू दिस। आप यह नहीं कर सकती हो। यू मे नॉट डू दिस, या फिर यू कांट डू दिस। दुर्भाग्य से मुझे ना कहने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू से नो। दुर्भाग्य से मुझे ना कहने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू से नो। मुझे अफसोस है, लेकिन आप अभी नहीं जा सकते। आई एम सॉरी बट यू कांट लीव नाउ। मुझे अफसोस है, लेकिन आप अभी नहीं जा सकते। आई एम सॉरी बट यू कांट लीव नाउ। यदि आप किसी से कहना चाहें क्षमा कीजिए परंतु मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। सॉरी बट आई एम अनेबल टू हेल्प यू।
क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। सॉरी, बट आई एम अनेबल टू हेल्प यू। यदि आप किसी से कहना चाहें, दुर्भाग्यवश मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं, तो आप कहेंगे अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। दुर्भाग्यवश मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। यदि आप किसी से कहना चाहें, अफसोस की बात है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे रिग्रेटेबली आई कांट हेल्प यू। अफसोस की बात है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रिग्रेटेबली आई कांट हेल्प यू। आप कहेंगे रिग्रेटेबली आई कांट हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, ये थे स्पोकन इंग्लिश डे 10 के रिफ्यूजल अर्थात इनकार या अस्वीकृति प्रकट करने वाले वाक्य। आप इस वीडियो को बार बार देख करके इन्हें बार बार सुनिएगा, अपने किसी नोटबुक में लिखिएगा जरूर, और इन्हें बार बार बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द ही, अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, मेरे वीडियोस को देख देख कर सेंटेंसेस को सुनने की और बार बार बोलने की, तो आई एम श्योर सून यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो अब अगले वीडियो में फिर किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे कुछ ही दिनों बाद फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।